आईएएस एक्सप्लेनर में सीधा नॉर्थ कोरिया के उन हैरानकुन कवानीन की तरफ चलते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। सच मानिए, ये हकाइक जान लेने के बाद आम जिंदगी और आज़ादी के हवाले से हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल कर रह जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ रोज़मर्रा की जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं जैसा कि हम और आप समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिसंबर के महीने में या किसी साबिक लीडर की बरसी के दिन हंसना या मुस्कुराना सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझा जाता हो। जी हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन दिनों में अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया जाए तो उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। हिस्सा पहला, रोजमर्रा जिंदगी के सख्त कवानीन, हर छोटी तफसील पर कंट्रोल। ये जो नंबर 28 है, ये असल में जाहिर करता है कि वहाँ के शहरियों के लिए बालों के कितने स्टाइल्स मंजूर शुदा हैं। यानी आम लोगों को बस इन्हीं 28 हेयर स्टाइल्स में से ही किसी एक को चुनना होता है। और वहाँ का सुप्रीम लीडर वाहिद शख्स है जो इस कानून से बालातर है। वो अपने बालों के साथ जो चाहे कर सकता है। अब इन रोजमर्रा की आम चीजों पर गौर करें। ब्लू जीन्स, सनग्लासेस, डाई किए हुए बाल, शादी के लिबास, यहाँ तक के हॉट डॉग्स, ये सब वहाँ मुकम्मल तौर पर बैन है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का बाहरी, खासतौर पर वेस्टर्न कल्चर उनकी सोसाइटी में दाखिल हो। दूसरा हिस्सा, पाबंदी याफ्ता मीडिया और बंद इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन का एक मैसूर माहौल। हमारी और आपकी दुनिया में जो ओपन इंटरनेट है और नॉर्थ कोरिया का जो क्लोज्ड इंट्रानेट है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आम इंटरनेट बिल्कुल एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि एक महदूद नेटवर्क चलता है जिस पर स्टेट की सख्त निगरानी होती है। हर क्लिक और हर पेज जो पढ़ा जाता है उस पर बाकायदगी से नज़र रखी जाती है। वहाँ प्राइवेट मीडिया जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। टेलीविजन्स हमेशा के लिए सिर्फ हुकूमती चैनल्स पर लॉक होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई टीवी इंपोर्ट भी हो तो दूसरे चैनल्स ट्यून करने की सलाहियत पहले ही ख़त्म कर दी जाती है। इन चैनल्स पर दिन रात सिर्फ लीडर्स की तारीफ होती है और अमेरिका जैसे ममालिक के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हॉलीवुड मूवीज़ या साउथ कोरियन ड्रामास की यूएसबी रखना सिर्फ खतरनाक है, इसकी सज़ा इतनी शदीद है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मोबाइल फ़ोन्स और यूएसबी ड्राइव्स की मुसलसल चेकिंग होती है। अगर कोई पकड़ा जाए तो सज़ा सीधा लेबर कैंप या फिर मौत की सूरत में मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक 17 साला लड़के को सिर्फ बाहर का म्यूजिक सुनने पर आवाम के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। तीसरा हिस्सा, इलेक्शंस और वफादारी के इम्तिहान, बगैर किसी ऑप्शन के वोट देना। वहाँ इंतखाबात ज़रूर होते हैं और वोट डालना सबके लिए लाजमी है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बैलेट पेपर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम होता है। यानी ये इलेक्शन असल में 100% एक मैंडेटरी वफादारी का इम्तिहान है। आवाम किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकती और अगर कोई वोट देने ना जाए तो उसे बागी या गद्दार करार दे दिया जाता है। इस वफादारी की लिस्ट काफ़ी लंबी है। लोगों के लिए लाजमी है कि वो अपने घरों में हुक्मरानों की तस्वीरें सबसे ऊपर लगाएं। हैरानगी की बात तो यह है कि अगर घर में आग लग जाए तो अपने खानदान को बचाने से पहले उन तस्वीरों को बचाना फ़र्ज होता है। इसके अलावा पब्लिक सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस में अपनी गलतियां मानना, आइडियोलॉजिकल असूलों को ज़बानी याद करना और 10 साल तक मिलिट्री सर्विस देना हर शहरी के लाजमी फ़राइज़ में शामिल है। चौथा हिस्सा, सॉन्ग बोर्न क्लास सिस्टम, यानी पैदाइश के वक्त ही मुकद्दर का फैसला। यह सिस्टम समझने वाला है। खानदानी तारीख की बुनियाद पर हर शख्स को 3 क्लासेस में बांट दिया जाता है। कोर क्लास में वफादार अफराद आते हैं जिन्हें बेहतरीन नौकरियां और कैपिटल सिटी में रहने की इजाज़त मिलती है। फिर वेवरिंग क्लास जो कि आम शहरी हैं, और आखिर में हॉस्टाइल क्लास जिन्हें दुश्मन समझा जाता है और इन्हें माइनिंग जैसी सबसे मुश्किल और नाखुशगवार नौकरियां दी जाती हैं। एक बार जो क्लास मिल गई वही पूरी जिंदगी का फैसला करती है। पांचवा हिस्सा, 3 नस्लों तक की सज़ा। ये वहाँ का सबसे खतरनाक अंजाम है। अगर वहाँ कोई कानून तोड़ता है या यहाँ तक कि सिर्फ हुकूमत के खिलाफ कुछ सोचता है और उसकी रिपोर्ट हो जाती है तो सज़ा सिर्फ उसे नहीं मिलती। ये अजाब ख़ानदान की आने वाली 3 नस्लों तक चलता है। वालिदैन लेबर कैंप जाएंगे, मुजरिम खुद जाएगा और जो बच्चे उस कैंप में पैदा होंगे उन्हें भी पैदाइशी गद्दार समझा जाएगा और वो वहीं कैद रहेंगे। सोचिए, डर और खौफ कायम रखने का ये कितना शदीद तरीका है। दुनिया से अलग थलग रहने की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि वहाँ हमारा आम कैलेंडर ही नहीं चलता। उनका अपना जूचे कैलेंडर है जिसकी शुरुआत 1912 से होती है, जो उनके पहले सुप्रीम लीडर की पैदाइश का साल था। तो टेक्निकली जब हम और आप 2026 में हैं, वहाँ का साल 115 चल रहा है। ये वाकई आइसोलेशन की एक जीती जागती तस्वीर है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल ज़हन में ज़रूर आता है। जब एक स्टेट आपके कपड़े, आपके बाल, आपके मीडिया, यहाँ तक कि पूरे ख़ानदान के मुस्तकबिल को कंट्रोल कर रही हो, तो वहाँ हकीकी आज़ादी असल में कैसी दिखेगी? ये हक़ाइक़ वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आम रोज़मर्रा के छोटे आज़ादाना फ़ैसले असल में कितने कीमती और अहम हैं।